चाहे इंजन टेस्ट बेड हो, चाहे मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, चाहे 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने वाले जो फर्नेसेस हों, एडवांस कंपोजिट पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो, पेलोड ड्रॉप ड्रोन्स हों, स्वार्म ड्रोन्स हों और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ड्रोन्स हों, ये सभी स्टेट ऑफ द आर्ट तथा बड़े उन्नत किस्म के रिलायबल इक्विपमेंट हैं जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें देखकर मुझे इस संस्थान का जो ध्येय वाक्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस संस्थान में इस ध्येय वाक्य को अपने काम इस संस्थान ने इस ध्येय वाक्य को अपने काम से साबित कर दिया है। इस संस्थान की पूरी टीम को, जितने भी आप सब टीम के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि संस्थान में निश्चित रूप से टीम स्पिरिट के साथ काम होता होगा। इतना बड़ा काम रुतबा जमाकर, दहशत पैदा करके नहीं किया जा सकता, बल्कि साथ लेकर पूरी जितनी भी टीम है उसको परिवार की तरह साथ लेकर जो चलेगा वही यह काम कर सकता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह सारे के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन आज के दौर में इस बदलती दुनिया में मेरे साथियों, ड्रोन्स ने भी एयरोस्पेस सेक्टर में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज ड्रोन्स का इस्तेमाल मैं कह सकता हूं उन जगहों पर भी किया जा रहा है जहां बड़े इक्विपमेंट नहीं पहुंच सकते। रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उस कॉन्फ्लिक्ट को यदि माइन्यूटली आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा, वहां पर बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, हुआ था और अब भी हो रहा है, होता रहता है। इसलिए आज के युग में ड्रोन्स के इंपॉर्टेंस को समझना और ड्रोन्स को युद्ध नीति माने अपनी जो वार पॉलिसी होती है उसमें शामिल करना, यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। और साथियों, वैसे ड्रोन्स का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। ड्रोन का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। आपने अपने शुरुआती दिनों में, जिसमें इसका प्रारंभ हो रहा था, ड्रोन्स केवल सर्विलेंस और जांच पड़ताल के लिए ही इसका इस्तेमाल होता था। फिर बाद में कुछ देशों ने कॉम्बैट ड्रोन्स डेवलप करना शुरू किया और सीमाओं पर होने वाली लड़ाइयों में इनका प्रयोग दुनिया के कई देशों ने प्रारंभ किया। जिन देशों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर दी और वहीं कई देश इस दौड़ में पीछे भी छूट गए। लेकिन आज रक्षा की दुनिया का सच एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स पर ही टिका हुआ है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो 6-6.5 वर्षों में मैंने देखा है, अनुभव किया। और यह हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है कि भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पहले हमें ड्रोन्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन आज हम इसे खुद डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और हमारी इस प्रगति में भारत के अनेक एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन हमारे विशाल मिश्रा और विवेक मिश्रा जिस प्रकार का योगदान देने जा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है।